हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस डिजिटल क्लासेस में। अपनी रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर या समझ लीजिए या जो टॉपिक लेकर चल रहे थे सिमिलरिटीज़ एंड एनालॉजीज चल रहा था, जिसके हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी में टाइप फर्स्ट का समझ लीजिए क्वेश्चन का कंटिन्यू करते हुए उसी के क्वेश्चन ही आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है 8:81 प्रोपोर्शन 10:? यहाँ ये देख लीजिए कि हमने जो पिछले क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे सीजीएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन सीपीओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो ये सीजीएल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इजी बैठेंगे और ये आसानी से समझ में आएंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा आसान भी हैं उस जो हमने पिछले क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चनों के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 8:81 प्रोपोर्शन 10:? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो ये 9 का स्क्वायर होगा, 81 9 का स्क्वायर होगा, 9 - 1 अगर कर दीजिए तो यहाँ 8 मिल जाएगा। अगर यही हम रूल फॉलो करते हुए या यही ट्रिक अपना करके हम यहाँ नंबर लिखेंगे, अगर वो नंबर हमें ऑप्शन में मिल जाता है तो हमारी ये ट्रिक क्या है, सही है। यही रूल इसमें फॉलो हुआ है, इसका रेशियो में यही नंबर होगा। अगर नहीं आ रहा है बाई चांस तो हम क्या करेंगे, दूसरा कोई मेथड अप्लाई करेंगे इसमें। अब यहाँ पर दिए गए नंबर, अब यहाँ से क्या है कि 8 दिया गया है, 8 - 1 सॉरी 8 + 1 8 दिया गया है, 8 + 1 9 का स्क्वायर। यहाँ 10 दिया गया है, 10 + 1 करिए 11 होगा, और 11 का स्क्वायर करिए तो 121 होगा। तो यहाँ पर 8 के रेशियो में 81, यहाँ 10 के रेशियो में 121 मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और जो भी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने ये जो रूल फॉलो किया है यही रूल उसमें भी लगाया है। आप कोई भी ट्रिक, कोई भी रूल फॉलो करें, कोई भी मेथड अप्लाई करें, दोनों में सेम होने चाहिए। हमने पिछले क्वेश्चन करवाए वहाँ सिमिलरिटीज़ एंड एनालॉजीज के जो उसमें 3 नंबर्स रेशियो में दिए जाते थे, उसमें हम 2 में कॉमन फाइंड करते थे, तीसरे की वैल्यू निकालते थे। यहाँ जब 2 ही नंबर दिए गए हैं तो उसमें एक का रेशियो निकालेंगे और दूसरे की वैल्यू उसी रेशियो से फाइंड करेंगे, उसी ट्रिक से फाइंड करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15:25 प्रोपोर्शनल 24? यहाँ सारे के सारे लगभग क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन शायद चेंज हैं, नहीं तो सारे यही सिंपल ट्रिक पर क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 का स्क्वायर हो जा रहा है, और यहाँ पर 5 के रिलेशन में कुछ बन रहा है, -4 + 4 कुछ नहीं हो पा रहा है, 5 × 3 हो जा रहा है, 5 × 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5 × 3 तो 5 का स्क्वायर हुआ है। अगर यही ट्रिक ऐसा सेम डिजिट, ये समझ लीजिए एक डिजिट चेंज हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि इसमें हम ये देखेंगे कि बड़ी वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। ठीक इसी तरह इसे इस साइड हम इसको चेंज करेंगे, ब्रेक करेंगे। 8 3 जा 24, ये 3 और ये 3 कॉमन मल्टीप्लाई नंबर हो गया। अब 8 जो है 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे आप 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा। फिर 5 × 3 बड़ी डिजिट का स्क्वायर, 8 × 3 बड़ी डिजिट का स्क्वायर, और उसके बाद नंबर हमें क्या मिला, 64। तो 64 अगर हमारे ऑप्शन में मिलता है तो हमारा ये क्या करेक्ट आंसर होगा, और मिलेगा ही, क्योंकि जो ट्रिक्स हमने फॉलो की है, अगर आपकी जो ट्रिक लगाई है, आपने जो रूल फॉलो किया है, अगर वो करेक्ट है तो आंसर ये एकदम ये समझ लीजिए 100% करेक्ट ही आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर। अब यहाँ देख लीजिए, ये
यहाँ देख लीजिए ये 8 8 जा 4 64। अब ये समझ लीजिए कि ये ट्रिक हमने लगाई, ये जो रूल फॉलो किया, इसका ऑप्शन आया हमारा 64, लेकिन इसमें 64 कहीं नहीं आ रहा है। दूसरी ट्रिक फॉलो करिए तुरंत जब आंसर न मिले तो। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो सकता है, 5 × 3 5 × 5, अब 8 × 3 5 × 8 8 × 5, मतलब यहाँ पर ये निकल के आया है कि 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, 5 × 5 का मल्टीप्लाई नंबर 25। अब यहाँ पर उस ऐसे डिजिट ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 24, और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगला जो नंबर है वो मिल जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराइए 24, फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40 मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमने जो पहले ट्रिक फॉलो की, अगर उस ट्रिक के हिसाब से ये क्वेश्चन दिया गया होता तो आंसर वो भी सही होता, वो क्वेश्चन गलत नहीं, उसका सल्यूशन भी गलत नहीं। बस क्वेश्चन जो दिए गए हैं बहुत सारी ट्रिकें होते हैं, तो आपको आंसर के हिसाब से ट्रिक फॉलो करनी है। अपने मन से कुछ नहीं होगा कि हमने ट्रिक सही की है तो ऑप्शन हमारा आंसर सही हो गया, लेकिन जो आंसर में दिया गया है वही ट्रिक फॉलो करके आपको आंसर देना होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने जो पहले ट्रिक फॉलो की थी वो भी करेक्ट थी, लेकिन वो इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं थी। अब इसलिए दूसरी ट्रिक से हमने आंसर निकाला। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 6:35 प्रोपोर्शनल 9:? अब यहाँ पर एकदम सिंपल दिख रहा है, ये 35 है, ये 6 का स्क्वायर करेंगे आप 36 के राउंड ऑफ, 36 होता ही है जो कि 35 के राउंड ऑफ में है। 35 के राउंड ऑफ में है, -1 कर चेक करेंगे 35 मिल जाएगा आपको। अगर यही प्रॉपर्टी इधर यूज हो रही है, अगर यही प्रॉपर्टी यही रूल अगर इधर फॉलो हो रहा है, यही फॉलो करेंगे आंसर आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं आएगा तो फिर अगली ट्रिक कोई ना कोई हम अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो उसके बाद ये 2 ट्रिक 3 ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगी, आप माइंड में ट्रिक सॉल्व कर सकते हैं। खासकर इन क्वेश्चनों के लिए तो सिंपल होता है। 6 का स्क्वायर 36 -1 35। अब 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 -1 करिए 80 मिलेगा। अगर 80 हमारे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 24:13 प्रोपोर्शनल 38:? अब इसमें क्या करना है, आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, 24 को 2 से डिवाइड करिए 12 आएगा, 12 + 1 करेंगे 13 मिलेगा। उसी प्रकार अगर 38 को 2 से डिवाइड करिए तो 19 मिलेगा, 19 + 1 करेंगे तब 20 मिल जाएगा, जो कि 20 जो है हमारे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ये पहली ट्रिक हो गई, ये समझ लीजिए फर्स्ट ट्रिक हो गई आंसर निकालने के लिए। सेकेंड ट्रिक क्या इसमें फॉलो की जा सकती है? सेकेंड ट्रिक के लिए हम दिया गया नंबर 13 है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए 26 -2 करेंगे 24 मिल जाएगा। छोटे छोटे नंबर हैं, आप इतना मल्टीप्लाइंग नंबर निकाल सकते हैं। 13 × 2 26 -2 24 मिलेगा। अब यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए रहे होंगे। तो यहाँ पर 23 × 2 करोगे नहीं मिलेगा, 20 से मिल जाएगा। 20 से आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए 40 मिलेगा, 40 - 2 करिए 38 मिल जाएगा। तो 38 यहाँ पर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमें नंबर क्या मिला, 28, क्योंकि यहाँ 13 था, अगला नंबर यहाँ पर 13 के साथ में क्या मिलेगा, 20। तो 20 हमें यहाँ पर लिखना है, और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर आया है वो 20 है। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 65:126। अब इन दोनों में जो हमें ट्रिक निकालनी है, जो रेशियो फाइंड करना है, ऐसे ही रेशियो में हमें यहाँ पर अगला कोई नंबर नहीं फाइंड करना है। तो जो रिलेशन इन दोनों नंबर के बीच में है वो ऑप्शन में जो ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इन चारों में जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 65 है। अब हमको पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है। 4 का क्यूब करेंगे आप, 4 का क्यूब करिए 64, 64 प्लस 1 करेंगे 65 होगा। यहाँ 5 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब करेंगे 125 प्लस 1 करेंगे 126। और इन दोनों नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 डिजिट का है। अब इन ऑप्शन में हम यही चेक करेंगे, यही रूल चेक करेंगे। 37 किसी के क्यूब के आसपास नहीं होगा क्योंकि 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर 36, क्यूब करेंगे आप 216 हो जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 तो मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगला 3 है, 3 का क्या करना है, क्यूब करना है, ये नंबर नहीं मिलेगा। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे आप 8 मिल जाएगा, 8 प्लस 1 9 मिल जाएगा। फिर यहाँ 28 दिया गया है, 3 का क्यूब करेंगे आप 27 प्लस 1 करेंगे 28 मिल जाएगा। तो दोनों में जो भी ट्रिक फॉलो हुई, जो रिलेशन निकल के आया, दोनों रेशियो में क्या है, सेम है। यहाँ 4 का क्यूब, यहाँ 5 का क्यूब, और ये दोनों आपस में रेशियो में, इनके बीच कॉमन डिफरेंस 1 डिजिट का। यहाँ 2 का क्यूब 9, यहाँ 3 का क्यूब 28, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 डिजिट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 12:145 प्रोपोर्शन 8 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब 12 दिया गया है, 12 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर करेंगे आप 144, और 144 में प्लस 1 कर लीजिए 145 मिल जाएगा। 12 का स्क्वायर थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे आप 144 प्लस 1 करिए 145 मिल जाएगा। यही ट्रिक इस नंबर में फॉलो करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 करिए 65। जो क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा जो ट्रिक निकल के आया, जो आंसर निकल के आया 65, वो हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट में डेली रूटीन के तरह हमने जितने क्वेश्चन डेली करवाए थे आज भी उतने क्वेश्चन करवाएं, और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए ये 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 4:8 प्रोपोर्शनल 25 रेशियो क्वेश्चन मार्क, जो कि सीपीओ के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी सीपीओ से रिलेटेड है, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए में 100, बी में 75, सी में 625 और डी में 125। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये कैसी लगी क्लास, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर समझ में आया होगा। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन, किसी में भी सॉल्यूशन में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।